नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पे। और बात करते हैं रीट भर्ती 2022 को लेके, जिसका परिणाम 2023 के अंदर आया था। और परिणाम आने के बाद में तीसरी कमेटी जिस पे कार्य कर रही है, ऐसा सिस्टम जिसके जिसके चलते कई ऐसे साथी हैं जो चयनित हो चुके थे, एक एक साल की नौकरी पा चुके थे, एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी कर रहे हैं, उनको भी टेंशन है। जो साथी जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, नींव रखते हैं, छोटे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, आज उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत थी। ऐसा माहौल है, सिस्टम ऐसा है। बात करते हैं उसी को लेके। लेकिन आज जो है वीडियो में आप सभी साथियों से खुशखबरी है। जो साथी चयनित है उनको बहुत ज़्यादा डर लग भी रहा था, वो लगना भी था, लाजमी भी था। उन्हीं के लिए खुशखबरी है कि आपकी बात जो है लगभग सीएम साहब हैं भजनलाल जी उन तक पहुंच चुकी है। और जो अपन बात भी कर रहे थे कि शेडो पोस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार दे सकती है, उसी के हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं था। बोर्ड भी है, कुछ हद तक दे सकता है, लेकिन जो मेन जो सिस्टम है वो है सरकार के पास। और सरकार ऐसी कार्य ज़्यादा ध्यान देती है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होती है, क्योंकि वाई लेने के लिए हर कोई आगे रहता है। तो सरकार को ये लग रहा है और सरकार तक आज बात पहुँच चुकी है। बात करते हैं इसी को लेके। खुशखबरी क्यों है दोनों पक्षों के लिए? क्योंकि आज जो है राजस्थान फर्स्ट इंडिया न्यूज़ है, उस पे डिबेट हुई थी, उसी को मैं देखा है और उसी का अंश मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा कि बात है आपकी वहाँ तक पहुँच चुकी है। वो जो उपेंद्र यादव जी भारतीय जनता पार्टी है, पहले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी रहे 10-11 साल तक, काफ़ी कुछ उन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी है। दोनों पक्षों के लिए ये बोला है कि जो साथी लगे हुए हैं उनके साथ भी गलत नहीं होगा, और जो साथी गलती बोर्ड की थी, कमेटी की थी, उसकी वजह से बाहर हुए हैं, उनके साथ भी गलत नहीं होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि दोनों जो साथी हैं, दोनों जो है उनके साथ गलत नहीं होगा। तो आज आप थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा अभी तक भी आपको थोड़ा कि जो सीएम या आपके विधायक हैं, सब उनके बात पहुँचाती है। सोशल मीडिया है, ट्विटर अगर आप यूज करते हो तो उस पर वीडियो बना के अपने जो दुख है वो प्रकट कीजिए और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। काफ़ी कुछ मैंने वीडियो भी देखे थे साथियों के, वो बना रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अपने जो आपकी पीड़ा है वो पहुंच जाती है। वैसे आपकी पीड़ा पहुंच चुकी है वहां तक, और उन्होंने साफ साफ आश्वासन भी दिया है कि अगर, वैसे तो पहले कमेटी की रिपोर्ट आने दो, रिपोर्ट आने के बाद में अगर कुछ साथी बाहर होते हैं तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा, हम उसके हित में कार्य करेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा है। आप देख सकते हो सिस्टम किस प्रकार से है, और सिस्टम अभी इस भी प्रकार चल रहा है कि तीसरी कमेटी बन रही है, इनसे सही 150 क्वेश्चन सही नहीं बन सकते। तो ये कहाँ के सिस्टम है, एक्सपर्ट कहाँ के है? अगर कोई स्टूडेंट 1 मिनट लेट हो जाता है तो उसको एग्जाम नहीं दिया जाता। लेकिन ये जो है इतने बच्चों के साथ, इतने साथियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, ज़िंदगी के साथ। अभी आप को भी पता होगा सबसे ज़्यादा कि इस जो 10 दिन का दौर चला है, कईयों के साथ ऐसा चल रहा है कि नहीं साहब 3-3 4-4 दिन होगा, नींद नहीं आ रही है। मैं भी जो वीडियो बनाते उस पर भी कमेंट आ रहे थे, नहीं सर हमने एक जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद में इधर आए थे और अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो टेंशन इतनी ज़्यादा है। लेकिन जो पेपर बनाने वाला है ना, वो कमेटी है, 2-2 कमेटी तो बन चुकी है। ऐसी भर्ती जिसपे सबसे ज़्यादा आपत्ति आई थी 78,000, और उस पर भी उसके बाद में उनका निस्तारण किया गया है और फिर भी कोर्ट में गई है। इतना कुछ सिस्टम है ये। तो ये जो चीज़ें हैं अभी जो न्यूज़ में आपने मीडिया में आपके थ्रू मीडिया में पहुंच चुकी है। मीडिया में पहुंचने के बाद में फ़र्क ये होता है कि जो है विपक्ष के हैं, पक्ष के हैं, सरकार है, सरकार के पहुंचने के बाद में हलचल ज़रूर होती है और होना भी ज़रूरी है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो जो सिस्टम चल रहा है ना, जो क्वेश्चन डिलीट करना, ये करना, उसके खिलाफ भी ये बात ही पहुँचा दीजिए कि साहब ये जो सिस्टम चल रहा है ना, काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये किसी भी भर्ती हो, इसमें किसी सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन जो बैठे ना ऊपर नौकर साथ जो बैठे हैं, उनका रोल है, एक्सपर्ट होते हैं अपने आप में। 150 क्वेश्चन सही नहीं बनाया जा सकता इनसे। तो आप ये बात भी रखिए, उपेंद्र यादव जी हैं उनके सामने रखिए, क्योंकि ये सिस्टम सुधरना जरूरी है। ये आपके माध्यम से सुधरे, बहुत बढ़िया बात है, आप अनुभवी हो इस चीज़ के अंदर, और आपकी जो चीज़ें हैं सोल्यूशन है वो थोड़ा थोड़ा दूर होता जा रहा है। ये भी चीज़ मैंने देखी है, वो मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाया। और जो है साथी वेट भी कर रहे होते हैं या फिर सोचते रहते हैं यार क्या करे क्या नहीं करे, सब अलग अलग बता रहे थे यूट्यूब पे भी। कोई क्या बता रहा था, कोई क्या बता रहा था, कोई क्या बता रहा था, कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये जा सकती है, वो जा सकती है। वो पूरे दिन भर यही सिस्टम चलता रहता है। लेकिन जो साथी वास्तव में बॉर्डर पर थे, उन जो टेंशन थी, वैसे तो देखो ये चीज़ें उथल पुथल होती है ना, तो कभी भी किस्मत ख़राब होती है ना, तो 10 नंबर वाला भी बाहर हो सकता है। तो ये किस्मत का रोल होता है यहाँ पे। लेकिन किस्मत के लिए चेंज करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों के साथ ही मेहनत कर रहे हो और आपको करनी है, और रुकना नहीं है इसमें। रुकना इसलिए नहीं है, जब तक शेडो पोस्ट क्रिएट नहीं हो जाती, रिजल्ट नहीं आ जाता है, आपके तमाम जो
एमएलए हैं, उन विधायक हैं, उन सबको नोटिस आप जो है लेटर दीजिए, अवगत करवाइए इससे, चाहे वो सरकार का हो चाहे विपक्ष में हो, किसी का भी हो। जब तक आप नहीं कराओगे ना तब तक कुछ मतलब नहीं होगा। इसलिए आपको टाइम टाइम पे करवाते रहना है। बाकी आप सब समझदार हो, कार्य कर रहे हो। आज जो डिबेट हुई है, आज जो फर्स्ट इंडिया न्यूज में, उसके अंदर उपेंद्र यादव जी थे, विपक्ष के थे, दो ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो चयनित थे, और उनकी जो थे उनकी शक्ल देखे ऐसा लग रहा था कि वास्तव में एक एक साल है, दोनों एक एक जॉब छोड़ के आए हैं। अगर किसी के पास अनुभव हो जाता है एक जॉब छोड़ने के बाद में, वो बहुत मोटिवेट या फोर ऐसे मतलब जोश में रहता है। लेकिन जब डर लगता है ना, तो डर देख के चेहरा लगता है कि यार वास्तव में डर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। तो उस डिबेट के अंदर हरिप्रसाद शर्मा जी थे, पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने भी ये बताया कि हाँ सिस्टम में गलत है, लेकिन अध्ययन बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, वहाँ पे कभी कभार ऐसा हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं बोल रहे कि नहीं साहब ये गलती है, कमेटी है, लेकिन उन्होंने भी ये बोला है कि हाँ ये सिस्टम गलत है, लड़कों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। साफ साफ उन्होंने बोला है कि जो चयनित हो चुके हैं उनकी कोई गलती नहीं है, शेडो पोस्ट क्रिएट किए जानी चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि हाँ ये जो एक्सपर्ट कमेटी होती है, अगर पेपर सही नहीं बनाते हैं तो हम उनको डिबर कर देते हैं, ऐसा सिस्टम में प्रावधान है। लेकिन जो अध्ययन बोर्ड अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष थे हरिप्रसाद, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो साथी चयनित है ना उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, और जो रिवाइड जेल से अंदर आते हैं उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अन्याय किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। वो गलती किसकी है? बोर्ड की है। अगर आप एक एक साल कर सकते हो तो वो जो चीज़ है अध्यक्ष साहब ने, जो पूरा अध्यक्ष उन्होंने साफ साफ बताई है इस चीज़ के अंदर। और जो कांग्रेस के वो दो बीजेपी के दोनों लीडर थे, वो दोनों आपस में वही है साहब, वो उस पर अंगुली उठा रहा था, वो उस पर उठा रहा था। लेकिन हकीकत ये है आपको अपना बात रखनी है, चाहे से आप बीजेपी पे रखो या किसी के भी विधायक पे रखो, आप रखनी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो है, आपके जो विधानसभा क्षेत्र का विधायक है वो आपकी बात जरूर रखेगा। आप 5-10 जाके घर वालों को ले जाके बात रखिए। सोशल मीडिया ट्विटर पर है, उस पर वीडियो जो भी बड़े बड़े हैं उनके वीडियो बना के डालिए। आप 2 मिनट का वीडियो बनता है, 2 वीडियो बना के डालिए। उससे ये होता है कि आपकी पीड़ा वहाँ पे पहुँचती है, नहीं साहब हमारी क्या गलती है इसके अंदर। तो ऐसे क्या होता है कि सब चीज़ आप करोगे। सोशल मीडिया आज के टाइम पे इतना पावरफुल है, अगर इसका सही यूज करते हैं तो आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ कार्यों में घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। आप डिपेंड नहीं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि धरातल पे कार्य आपको ही करना पड़ेगा, आप ही कर रहे हो। उसी की बदौलत आप कल मिले थे उपेंद्र यादव से, आज मीडिया के अंदर आ गई है, कल अखबार में भी देख लेना। इससे यह होता है कि वास्तव में जो चीज़ें हैं, सरकार क्या है इतने बड़े लेवल पर होते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता। अब ध्यान गया है तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो कि आपके साथ ऐसा कुछ गलत नहीं होगा, आपने अपनी बात रखी है। खैर हमारा तो क्या है कि वीडियो बना के आपको सचेत करना था। बाकी आप तो हमसे बहुत ज़्यादा आगे भी हो, अनुभवी हो, एक आप शिक्षक हो। शिक्षक सभी की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। माँ बाप के बाद में जिसका नंबर आता है वो शिक्षक का आता है। तो सभी जो शिक्षक हैं, बंधु हैं, जो भी मेरे को सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रखा है, तो उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो। और अभी मेहनत जारी रखनी है, संघर्ष जारी रखना है अभी, क्योंकि चीज़ें हैं वैसे तो पहुंच चुकी है बात, लेकिन फिर भी टाइम पे पहुंचाना जरूरी है। जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, रिपोर्ट आज का टाइम था कि आज तक मतलब 20 तारीख तक पहुंचा देंगे, लेकिन 1-2 दिन लेट में जो भी होगा फिर रिवाइज रिजल्ट आएगा क्या आता है। खैर अपन ये भी नहीं कह सकते कि रिपोर्ट में क्या देगी, वो चेंज करेगी नहीं करेगी, एक क्वेश्चन भी चेंज होता है तो भी बहुत कुछ बदल हो जाएगा। तो ये चीज़ थी आज जो डिबेट हुई थी उसके अंदर। और आप सभी साथियों से बहुत ये गुड न्यूज़ है, मुझे भी लगा कि आप सबको इससे अवगत करवाना चाहिए, मोटा मोटा समझाने के लिए कि हाँ कि ये साहब ये है। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही मतलब तरीके समझाने के लिए। और बाकी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।